ये दो लड़कियां हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन से स्कूल की हैं, किन के बच्चे हैं, क्या हैं, कैसे है, आई हैव नो आइडिया। इस मूवमेंट में आप मेरे साथ जुड़िए और बनाते हैं भारत को स्वच्छ, नीट एंड क्लीन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइव विद प्रतीक सैनी और आपका स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। सुबह से लेकर होने वाली है शाम और मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। बस मैं अपने फैमिली के साथ बैठा था। अभी घर पे फ़ोन किया, मम्मी से गपशप की, ब्रेकफास्ट सुबह कर लिया था और कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा था कि बस आज रेस्ट करूं, सोऊं, रिलैक्सेशन करूं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे कैसे मुझे चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करना है और आगे क्या क्या करना है और कैसे इस फैमिली को, लाइव विद प्रतीक सैनी फैमिली जो है हमारी यूट्यूब फैमिली, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं रिसेंटली। अभी ऑल ऑफ अ सडन आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे फीडबैक दे रहे हैं और मेरा भी माइंड सेटअप वैसा ही हो गया था अभी कि मैं कैसे कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो वही चल रहा था दिमाग में, टाइम स्पेंड कर रहे थे। आपको मैं दिखाता हूँ दो भूखे लोग कैसे अपने खाने पे फोकस हैं। ये खा रहे हैं सैलेड। आज बना है सैलेड, तो ये रहा मेरा सैलेड। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे में से टमाटर सारे मैंने निकाले। तो सिमर टमाटर नहीं खाती, सारे टमाटर मुझे दे दिए हैं। और ये तो आप जानते हैं सेलिब्रिटी को। कैसे हैं आप मैम? अच्छे हैं। आप क्या कर रहे हो अभी? अभी हम डिनर की लंच? सॉरी, हाँ, लंच। और साथ में क्या देख रहे हो? टीवी देखते रहा करो। और मायशा की मम्मा ने मायशा को जबरदस्ती करवा दिया, उसका होमवर्क सारा फिनिश हो गया और 2 घंटे कम से कम लगातार मायशा ने और मायशा की मम्मी ने बैठ के होमवर्क कराया। तो गुड जॉब डन मायशा, वेल डन, शाबाश। गाइस आज ही ना खुद तैयार होके आए हैं। अभी गाड़ी से निकलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। आज खुद तैयार हुए, खुद अपनी चॉइस से कपड़े पहन के आए हैं। बाहर निकल लो, फिर बताती हूँ। अरे यार, घर के कपड़े तो बंदा जैसे हाँ, मर्जी पहन निकलो ले तो यार। सही, बाहर तो निकलो। मतलब ही हार्डली बाइज क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ। मतलब खुद जाकर भी, खड़े होके देख के भी। अब देखना, सर को अपना साइज ही नहीं पता। लग नहीं रहा कूल? वेरी वेरी कूल। इस तरफ आओ ना, एक्चुअली लाइट्स का पंगा। हाँ, अरे आप देखो, ठीक है आप यार। क्लियरली दिख रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग। बताना गाइस। एक दो साइज बड़ा है, बाकी सब तो ठीक है। अरे यार, यूएस से लाया था तो वहाँ ऐसे ही मिलता है। तो यूएस में छोटे साइजेस भी मिलते हैं। अरे यार, वहाँ साइज ही ऐसे मिलते हैं, मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने साइज का ले लिया। अब थोड़ा बड़ा आ गया साइज में, तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम आ गए। अब देखो सब्जियां लेने। सब्जियां कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं, सुंदर सुंदर सब्जियां, चमकती धमकती हुई। और ये है यहाँ पे एक सेब के अलावा निकला सब्जी मंडी। बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और हम यूजुअली यहीं से ही आते हैं लेने। और मतलब मैं सिमर के साथ अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, नहीं तो मैं तो ऑर्डर ब्लिंकिट से ही कर लेता हूँ चीज़ें, और मुझे वैसी पसंद है। बट आज सिमर ने कहा था स्पेसिफिकली, तो हम आए हैं। अभी लिए जा रहे हैं सेब। इन पे ना देखो वैक्स नहीं है, सो आई प्रेफर फ्रूट जिसमें वैक्स ना और लोकल हो, इंडियन फ्रूट हो। वैक्स नहीं है? है वैक्स, अभी भी है। इतना नहीं है। शाइन करके दिखा दूं तुझे? यार वो नहीं है, वहाँ तो हाँ, दूसरी वैसे शॉप वाला पे नहीं है, देख वो के तो आए। कुछ ज्यादा वैक्सिंग था। तो हर जो एप्पल आपको दिखता है गाइस, उसमें ना वैक्स लगा होता है। शिमला का है। कोई भी एप्पल हो, इग्नोर उसमें वैक्स जरूर होता है। तो जब आप इसको शाइन करोगे, रब करोगे, तो यू विल फाइंड कि वो बहुत एक शाइनी लुक में देता है। तो उसको गर्म पानी में रखिए, वैक्स रिमूव करिए, छिलका उतार के खाइए। दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। मैडम, सब्जी कैसी मिली? सब्जी अच्छी मिली। हाँ। अभी ये वाले भैया तो इतने मस्त तरीके से बात नहीं करते। ये जो अभी आए हैं ना, इन्होंने हमारा जो लास्ट टाइम क्या फुल एंटरटेनमेंट किया था। हम 10-15 मिनट भैया के पास खड़े रहे। हाँ। जो जब हमने नहीं भी लेना था, वो भी नहीं करते। अच्छा, ऐसा हुआ था? क्योंकि वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना, या ये भी हो सकता है कि आज मैं आया हुआ था इसलिए शायद। नहीं, वो भैया थे ही नहीं। वो जो अब आए हैं ना, हाँ। वो देखो,
वो बातें कर रहा था। अच्छा। शानू भी थी मेरे साथ, मिशु भी थी, हम तीनों आए थे। मतलब अगर आप अच्छे से बात करते हो ना तो आप मुझे और लगता भी सामान ले लेते हो एग्जैक्टली फिर। आधा काम आपका उसी में आ जाता है। तो इसीलिए पीआर जो काम होता है, पब्लिक रिलेशनशिप, या फिर आप अच्छे से किसी को जेस्चर लिए अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो एक बंदा एक एक जेस्चर और अच्छी फीलिंग और बॉन्डिंग के वे में ही सामान काफी ले लेता है, क्योंकि घर में तो लग ही जाता है। ठीक है, तो मतलब चलते हैं अब आगे। मैं एप्पल नहीं ले रही थी, मैं अनार नहीं रही, बिकॉज मुझे लगा शायद अच्छा नहीं है, बट ही कन्विंस्ड मी कि आप लेके जाओ, तभी मैं दोबारा यहाँ से लेने आई हूँ। और कि अच्छा भी था। निकला। हाँ, और अच्छा भी था वैसे। तो चलो आगे चलते हैं, आगे भी सामान ले रहे हैं। तो अब आ गए हम अपने घर के लिए थोड़ी सी बाल्टी एंड ऑल लेने। तो सिमर अभी सिलेक्ट कर रही है, पसंद सिमर को कुछ आ नहीं रहा है खास, एज यूजुअल। आप लोगों को पता ही है, टाइम लगाएगी सिमर। गोल नहीं, ये सारी ये वाली है ना, ऐसे वाली गोल वाली आनी बंद हो गई होंगी अब। वाइट ही है ना, बस ये वाइट है या फिर ये वाली है, हमारे पास देख पहले भी ये ग्रे है। ये बाल्टी तो एकदम बाल्टी है। डस्टबिन लग रहा है। ऐसी ले लेना क्या problem ये है? वाली ऐसे में लेनी है, ऐसे में ले ले, या फिर वो वाली जो देख रहे थे वो वाली। इसमें ब्राउन कलर भी है, वो देखो वो वाला। ये ठीक है यार। इसमें खोया अलग से नहीं डालते, डालते तो अब अलग हम से आए डालते हैं हैं, हाँ, खाने अलग से डाल मैं किसकी मार्केट में। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी मार्केट है, शाम को लगती है, और ऐसे रैंडम लगते हैं। तो गुलाब जामुन है, गजरेला है, और ये मूंग दाल का भी है। तो अभी मैं और सिमर खाएंगे गजरेला, क्योंकि सिमर को काफ़ी भूख लगी थी, तो वो कह रही है कि मैं गजरेला ही खाऊंगी सिर्फ, है ना। नहीं, काफी भूख तो नहीं लगी थी, बट मैं थोड़ा फूडी हूँ, मैं मतलब आई कांट कंट्रोल, बाहर आई उससे हूँ, तो अपने मुझे आप को ना रेजिस्ट कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा चाहिए, लाइक मैं चाहे 2-3 स्पून खाऊं, बट मैं खाना चाहती अपने आप को रोक नहीं पा रही है, कैलोरी डेफिशिएंसी डाइट पे नहीं जा पा रही है हूं। मैं लड़की, कभी भी नहीं जा सकती है डाइट ना, नहीं जा सकती डाइट पे। मैं तो चलो खा के आपको बताते हैं कि कैसा है, एंड अगर आपको हमें अच्छा लगेगा तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड। मन तो मेरा भी कर रहा है, मुंह में पानी आ गया वैसे देख के। सिमर कह रही है कि यम्मी है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। बना लो बढ़िया। चलें फिर वॉक करते हैं, अगली मार्केट से हमें सामान और भी लेना है। तो रश कम है क्योंकि संडे है। अभी थोड़ा लेटर स्टार्ट होता है यहाँ पे ना, हाँ, और 1 घंटे तक लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लोग यहाँ डिनर करने आते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो स्ट्रीट काफी फूड अच्छा बहुत अच्छा सारा है, मिलता तो है यहाँ पे street अच्छा मिलता है। हम काफ़ी बार आते हैं, मतलब इस मार्केट में जब भी मैं आता हूँ हाँ, तो हम दबेली खाते हैं। मेरा तो दबेली फेवरेट फूड है, मतलब कभी भी खा सकते हैं, और उसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता, चटपटा होता है ना, और थोड़ा वड़ा पाव वाली फीलिंग देता है, नहीं। उसी का भाई बहन है दबेली। दबेलीज वड़ा पाव का भाई बहन। सिमर ने रिश्तेदारी निकाल दी है यहाँ पे। उसका चाचा कौन है फिर? चाचा उसका हाँ, पता नहीं है। अब सिमर स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि चाचा पहचानना बहुत मुश्किल है। पर मायशू अगर हमारे साथ होती तो डेफिनेटली अभी बताती कि चाचा कौन है, मामा कौन है, ताया कौन है, सब बता देती मायशू, है ना सिमर। हाँ, हम यूजुअली मायशू के साथ ही निकलते हैं, बट कभी कभार इट्स गुड टू हैव अ टाइम विदाउट योर चाइल्ड, ये भी होना जरूरी है। तो हाँ, होना तो ज़रूरी है, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। गाड़ी अपनी आ गई है, तो बैठते हैं गाड़ी में। तो गाइस अभी जस्ट हम वापस आए हैं मार्केट से सारा सामान लेकर, और उसके जाने से पहले एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। और आज क्या हुआ, आज किसी ने, मैंने देखा कि वहाँ पे कुरकुरे के पैकेट और कोक की बॉटल फेंकी हुई थी। तो अच्छी बात ये है कि मैंने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है कैमरा, जिससे कि मैं अपनी गाड़ियों पे मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, या आते जाते क्या हो सकता है वो देख सकता हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये 2 लड़कियाँ हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन से स्कूल की हैं, किन के बच्चे हैं, क्या हैं, कैसे है, आई हैव नो आइडिया। बट दीज किड्स वर देयर लाइक फॉर अराउंड 15 मिनट्स। इन्होंने आराम से गाड़ी, अपनी स्कूटर वहाँ पे पार्क किया, अपने चिप्स खाए, और उसके बाद चिप्स का पैकेट सबसे पहले फेंका पार्किंग में, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ऊपर देखते हुए फेंक दी वहीं पे। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि किसी ने
बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर रखी है और गंद फेंक दिया। बट मैं आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ और आपका रिएक्शन क्या है और आप क्या सोचते हैं कि ये सही है कि गलत, क्योंकि मायशा से पूछते हैं। मायशा, आपको क्या लगा ये देख के? ये लगा कि ये क्या है? ये इनकी मम्मा ने मैड मैनर सिखाए हैं क्या? हाँ, ये गलत बात है ना। और ऐसी दीदी मैं तो कभी नहीं बनाऊंगी। आप कभी मत बनाना, है ना। और गंद तो नहीं डालना और चाहिए। ये वाली दीदी मेरे साथ खेलती है। तूने देखा है इन दीदी को? हाँ देखा है। कौन सी दीदी को? दोनों को। कहाँ देखा है? हम इनका पुंडल बनाएंगे। पर कहाँ देखा है आपने? ये जो स्कूटर वाली क्लिप जब मैं दीदी के पास थी ना, हाँ। वह पाया ऊपर मैंने क्लिप देखी। नहीं तो आप जानते हो इनको? नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा, जानते नहीं, मतलब वही पूछ रहा था मैं। पर मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आप क्लिप देख के बताना कि आपको क्या लगता है। ये देखिए, दो दीदी बैठी हुई है और ये खाना खा रही है। अभी ये चुस्की खा रही है। और देखिए, ऊपर देखते हैं। और ये देखिए, क्या है ये? तो देखो, आपने भी क्लिपिंग देखी होगी। कुरकुरे का पैकेट भी उन्होंने ही खाया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी उन्होंने फेंकी। तो मैं आप सबको मतलब इस वीडियो से मतलब आई डोंट वांट टू गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड आउट। वैसे तो मुझे लगता है कि ये स्कूल से रिलेटेड ही बच्चे हैं जो हमारा स्कूल है। स्कूल स्टाफ को भी मैं ये वीडियो भेजूंगा और उनको बोलूँगा कि पता कीजिए कि ये बच्चे कौन हैं, कि क्या आपकी क्लास के बच्चे तो नहीं। बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड। मतलब आप किसी के घर के सामने जाके कूड़ा फेंक दो खा पी के। आई तो रियली डोंट अप्रिशिएट दिस। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग करते हैं जो गंद फेंकते हैं, उन्हें टोकिए, उनको प्यार से समझाइए और उनको एजुकेट कीजिए कि गंद ना डाला जाए। तो मैंने तो इनिशिएटिव ले लिया है, खुद ही कर दी सारी सफाई बाहर, क्योंकि किसी को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इतने लोग यहाँ से निकलते हैं जो कि अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पे होंगे, उनको भी कूड़ा दिखता है, लेकिन लोग कर देते हैं चीज़ों को नज़रअंदाज। और मैं वो नहीं करना चाहता। और इसलिए देखिए, ये कूड़ा सारा मेरी पार्किंग में से निकला है और आपको दिखाता हूँ। ये सब उठाया मैंने, लोग खा खा के फेंक के जा रहे हैं। तो ये मैंने उठा लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं लगाऊंगा चक्कर एमसी ऑफिस के और सारे ऑफिसर्स को जाके मिलूंगा और करवाऊंगा यहाँ पे सफाई और अच्छी अच्छी नर्सरी और पौधे लगवाऊंगा। जितनी कोशिश हो पाएगी उतना करूँगा, क्योंकि लोगों को तो बिल्कुल अकल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गंद फेंक देते हैं। और मैं किसी से बहसना नहीं चाहता, किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता, तो मैं करना स्टार्ट कर दूँगा सफाई। और आप भी होपफुली अपने घर के आजू बाजू सफाई करिए, प्लास्टिक मत फेंकिए। गाय को खाना डालना तो एक जगह पे डालिए, और वो जो जिस पॉलीथीन में आप गाय को खाना देने आते हैं वो पॉलीथीन साथ में ले जाइए, वहाँ पे खुलेआम मत फेंकिए उसको। तो चलिए, इस मूवमेंट में आप मेरे साथ जुड़िए और बनाते हैं भारत को स्वच्छ, नीट एंड क्लीन भारत। Few moments later. तो ये हम जलाने लगे हैं अब यहाँ पे अपना बारबेक्यू, आग जला रहे हैं ताकि हमारा बारबेक्यू रेडी हो जाए। पाइनएप्पल आ गया है और साथ में आ गया है पनीर, जो कि मैरिनेट होके रेडी है। अभी आपके सामने दिखाएंगे, उसको हम रेडी करेंगे। अर्शित यहाँ कोशिश कर रहे हैं आग जलाने की, देखते हैं कितना समय लगता है उनको। और मैजिक कोल तो हमने बीच में डाला है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हो, और जब आप लोग जैसे कुछ भी जलाते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है। हमें तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे लगता है। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, कर लेंगे जल्दी, हो जाएगा जल्दी। एक लकड़ी बस आग पकड़ ले। हाँ, ये भी बात सही है। एक नीचे ने तो पकड़ी है, एक ने। हाँ, इसको पतली वाली को लगाओ। गाइस, हमारा तो हो गया है सक्सेस, आग गई है जल। और ये देखिए यहाँ पे ऑडियंस, टन टन।
और ये हमारा शिनचैन। बुरी 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 बुरी। ये भी अच्छी ऑर्डर किया हुआ है। ये भी ब्लैंकेट वाला है। अच्छा। तो बढ़िया है, हम हो गए हैं बारबेक्यू के लिए तैयार। और बढ़िया आज पनीर और साथ में पाइनएप्पल को करते हैं रोस्ट और फिर मजा आएगा आज। क्या यार? क्या ये साथ में? ये पनीर टिक्का मसाला मैंने अभी बनाया है अपने इन्हीं हाथों से। सो होप ये टेस्टी हो। सो और मजा आएगा। मजा आएगा तो गारंटेड है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Meanwhile, याद आ गया सब? तो एक बहुत ही रिलैक्सिंग डे के बाद जब हम मार्केट गए और वहाँ से हमने की कुछ शॉपिंग। हमने खरीदी बाल्टी, हमने खरीदी बाल्टी, पानी की फुट बाल्टी, मैट। फुट मैट, डब्बा, मग। मग खरीदा और हमने नैपकिन होल्डर खरीदा। और क्या खरीदा? और सिमर ने खाया गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाया। और उसके बाद सब्जियां भी ली घर के लिए और फ्रूट्स भी लिए। और सिमर तो एक जगह पे फ्रूट वाले के साथ बहस ही गई कि भाई अनार 300 रुपये किलो नहीं है, 250 रुपये ही है। उसने देने से मना कर दिया तो सिमर चलेगी दूसरी शॉप पे। तो मुझे पहली बार ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली ये करता नहीं था। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज सिमर के साथ जाकर, देख कर कि बार्गेनिंग कैसे करनी चाहिए। नहीं, मैं इतना कोई ओवर द टॉप बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, बट जो रेट मुझे पता है जो बाकी वेंडर्स दे रहे हैं, बाकी वेंडर से जाके मैंने 10 रुपए की बार्गेनिंग भी नहीं की। उसने बोला 250, मैंने बोल दिया ठीक है 250 के दे दो। बिल्कुल ही ऐसे लुट भी नहीं जाना ना, थोड़ा तो बेसिक पता होना चाहिए कितना क्या सामान कितने रुपए किलो आ रहा है, सेब कैसे हैं, अनार कैसे हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए घर चलाने के लिए। करेक्ट। और उसी नॉलेज को आज मैंने भी लिया और मुझे भी पता लगा कि मार्केट में सब्जियों के रेट क्या हैं और फ्रूट्स के रेट क्या हैं, जिसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं रहता है। और उसके बाद हमारे फ्रेंड्स आ गए थे। सार्थक आया। सार्थक ने जो महफिल जमाई है आज, व्हाट अ लवली कुक सार्थक, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही यमी यमी खाना बनाया। तो हमने बारबेक्यू किया, पनीर टिक्का मसाला था, पाइनएप्पल को बारबेक्यू किया, रोस्ट किया। और उसके साथ हमने बनाया पनीर ग्रेवी वाली सब्जी। कौन सी थी वो? बटर मसाला ग्रेवी वाली सब्जी थी। और हमने चावलों के साथ उसको खाया, बहुत मज़ा आया। सार्थक, थैंक यू सो मच। मतलब यू आर अ वंडरफुल कुक एंड अ वंडरफुल पर्सन टू, राइट? या हमें बहुत मज़ा आया और हम दोबारा से आपके साथ डेफिनेटली कुक करना चाहेंगे। मतलब मैं भी, मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा था उसको ऐसे देख के। इज अ वेरी नाइस, यस, अ वेरी यंग नाइस कुक एंड अ गुड बॉय, एब्सोल्युटली। और मेरा बहुत अच्छा कुलीग भी है। और साथ में फिर आए थे आंचल और अर्शित, उनके साथ भी बहुत गपशप चली। कल भी चली थी, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। तो वो हमारे घर के, हाँ वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो फिर से हम मिले और मज़ा ही आ गया। ऑब्वियसली बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे थे तो सब थक भी गए थे। और फिर हमारे साथ मिलने आए मुनीत भाई स्पेशली मोहाली से आए थे। और वो काफ़ी दिनों बाद हमें मिले। यूजुअली वो आते नहीं, फर्स्ट टाइम ही हमारे घर आए थे वो। उनको हमने बहुत बार इनवाइट किया, बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते थे कि वो आ नहीं पाते थे। इधर ही इज बिजी और इज आउट ऑफ स्टेशन, या इधर वी आर आउट ऑफ स्टेशन। सो ऐसे कभी गेट टुगेदर हो नहीं पाता था। बट वो आए, बहुत अच्छा लगा। और ताश की गेम खेली, जो क्योंकि मुनीत भाई भी प्रो हैं और मेरी बीवी को तो आप जानते ही हो कि वो एक जुआरी है। तो वो भाई फिर से उनके साथ भी जीत गई गेम और उनको भी डिफीट कर दिया। तो भाई रिकॉर्ड कायम है, सिमर जीतती जा रही है नेक्स्ट लेवल। अब पता नहीं किसके साथ खेलने को मिलेगा सिमर को। बट फिर हमारे साथ शिवांगी भी जुड़ी थी, शिवांगी भी आई और उसने मायशू के साथ काफ़ी फन भी किया। बट मायशू थोड़ी क्रैंकी हो गई थी क्योंकि सुबह की जल्दी उठी हुई थी। टायर्ड एंड देन मायशू का थोड़ा सा इशू है दैट शी वांटेड टू बी ऑलवेज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट वो जरूरी है, बट हमें ऐसा कहीं पर लगता है कि समटाइम्स वी आल्सो नीड सम टाइम। यस, वो भी बहुत जरूरी। बट फिर वो सो गई। हाँ, तो उसके बाद उसको नींद भी आई हुई थी, दैट वाज आल्सो अ रीजन। बट उसको फोमो होता है। वो बोलते हैं कि नींद आई हुई बट मैं आंखें नहीं बंद करूंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ऐसा ही है। उसको ये प्रॉब्लम है उसके साथ ना, फोमो बहुत होता है उसको। बट देन एट द लास्ट शी हैड टू स्लीप बिकॉज शी वाज वेरी वेरी टायर्ड। सो हाँ, उसको फिर सुला दिया था हमने। तो मायशा गई सो। और उसके बाद सब धीरे धीरे
पार्टी को अलविदा कहते हुए निकल गए। और अभी सार्थक ने तो अपने लिए बस कैच कर ली है, ही इज़ ट्रैवलिंग बैक टू गुड़गांव। सार्थक को मिलूँगा मैं जब मैं गुड़गांव जाऊँगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तब मैं वहाँ मिलूँगा और आपको दोबारा सार्थक से मिलवाऊँगा और सार्थक के साथ कुछ और भी गपशप करेंगे, घूमेंगे गुड़गांव का एक राउंड, उनके साथ स्टॉल लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि लाइफ एट जेमिनी इन गुड़गांव कैसी होती है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें बहुत मज़ा आया और Thank you so होपफुली much for coming. यस टू एवरीवन। Yes, और Arshit, Anshul, Munit bhai, Shivangi, Sarthak, we had a great time. एंड प्रतीक टू, थैंक यू फॉर कमिंग। तो भाई अभी आई वुड से कि बहुत ही मज़ा आया हमें और आप लोगों को भी वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना है, वो लाइक बटन को दबाना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब तो एब्सोल्युटली आप लोगों को करना ही है। साथ में वो बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसको भी दबा लो ताकि आपको आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो इन द न्यू व्लॉग। टेक केयर, गुड नाइट और मिलते हैं अब कल एक नए दिन के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।